और अगली बड़ी खबर, हमास के कमांड सेंटर पर आईडीएफ ने हमला किया है। गाजा पट्टी में हमास के 2 लड़ाके मारे गए हैं। आईडीएफ के हमले में हमास के हथियारों की खेप को भी नुकसान पहुंचा है। कमांडर अब्दुल्ला और अकरम हिजाजी की मौत हो गई है, ये जानकारी मिल रही है। यानी 2 लड़ाके मारे गए हैं, जिसमें से एक हमास का कमांडर था। 8वीं बड़ी टॉप ब्रेकिंग, अल अहली अस्पताल पर हमले के बाद यरूशलेम में भी हिंसा देखने को मिली है। यरूशलेम के अबू दिस शहर में आगजनी की घटना सामने आई। सड़कों पर उतरे लोग और हमले पर लोगों ने बुरी तरह से अपनी नाराजगी व्यक्त की है। और देखिए, यरूशलेम भी धधक उठा, चारों तरफ आग लगा दी गई, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, भीड़ ने हिंसक प्रदर्शन किया और हालात अब यरूशलेम में भी खराब होते हुए नजर आए। और देखिए, एक और बड़ी खबर, इजराइल पर हिजबुल्लाह के हमले जारी हैं। इजराइल के मेरकाबा टैंक को उड़ा दिया गया। तस्वीरें आपके सामने। इजराइल के अल बायाद इलाके में मिसाइल हमला हुआ, इजरायली सैनिक के मारे जाने का इसमें दावा किया गया। इसके बाद किस तरह से इजराइल की तरफ से भी जो काउंटर किया गया, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और अगली बड़ी खबर, गाजा पर इजराइल के विध्वंसक हमले अभी भी जारी हैं। इजरायली फोर्स ने बम बरसाए हैं। हमले का सबसे नया वीडियो सामने आया है। तस्वीरें आप देखिए, गाजा पट्टी के तमाम इलाकों को अभी भी आईडीएफ की तरफ से निशाना बनाया जा रहा है और जगह जगह इमारतें जमींदोज होती अभी भी दिख रही हैं। गाजा पट्टी के अंदर, खास तौर पर नॉर्थ गाजा के वो तमाम इलाके जहां से लोग पलायन करके साउथ गाजा की तरफ कूच कर चुके हैं, उनको आईडीएफ की तरफ से बनाया जा रहा है निशाना। और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अल अहली अस्पताल पर हमले को लेकर इजरायली डिफेंस फोर्स का बड़ा बयान सामने आया। इस्लामिक जिहाद है अस्पताल पर हमले का जिम्मेदार, यह आईडीएफ ने अपना स्टैंड क्लियर किया है। आईडीएफ ने शुरुआती जांच के बाद यह बड़ा दावा किया है। शुरुआत में आईडीएफ पर ही हमले का आरोप लगा, लेकिन आईडीएफ ने इस हमले को नकार दिया और यह कहा कि इस्लामिक जिहाद है इस तरह के अस्पताल पर हमला करना, क्योंकि जंग का भी एक उसूल, एक रूल होता है और उसको यहां पर तोड़ा गया है, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों की मौत हुई है। 500 से ज्यादा बेकसूर लोग जो अस्पतालों में घायल थे, इलाज के लिए पहुंचे थे, उनके परिजन थे, इस हमले में उनकी दर्दनाक मौत हो गई। लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। तस्वीरें आपके सामने। At the Al-Hali Al-Ma'adani Hospital in Gaza. We did an immediate review with all relevant branches of the IDF. This is what took place on Tuesday, October 17th. At 6:15 p.m., a barrage of rockets was fired by Hamas to Israel. It was at the time that 6:59 p.m. when there were reports of an explosion at the Al-Hali Al-Mahadani Hospital in Gaza City. According to our intelligence, Hamas checked the reports, understood it was an Islamic Jihad rocket that had misfired, and decided to launch a global media campaign to hide what really happened. और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर, इजराइल फिलिस्तीन तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अब बस कुछ ही देर के बाद इजराइल पहुंचने वाले हैं। किसी भी वक्त जो बाइडेन के दौरे से ठीक पहले गाजा में अस्पताल पर यह बड़ा हमला हुआ, जिसके बाद अब तक इस जंग पर दबी जुबान में बात करने वाले अरब देशों में अमेरिका और इजराइल का भारी विरोध शुरू हो गया है। हमले का ऐसा असर हुआ कि जॉर्डन ने बाइडेन के साथ प्रस्तावित सम्मेलन को ही रद्द कर दिया, जिसे अमेरिकी कूटनीति के लिए बड़ी हार माना जा रहा है। ऐसे में इन तल्खियों के बीच जो बाइडेन इजराइल पहुंचेंगे तो उनके सामने कई सवाल और समस्याएं होंगी, कई नई चुनौतियों का हल ढूंढना होगा जो बाइडेन को। एक तरफ हमास के खात्मे की योजना बनाने का दबाव है, तो दूसरी ओर बंधक संकट का समाधान निकालने की चुनौती। इन चुनौतियों के बीच जो बाइडेन करेंगे क्या, किस मसले को पहले निपटाएंगे? बंधक संकट, अस्पताल हमले पर उठ रहे सवाल, जमीनी हमले की रणनीति, या कुछ और बड़ा फैसला जो बाइडेन इजराइल दौरे में करेंगे जब उनकी मुलाकात बेंजामिन नेतन्याहू से होगी?
और देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कुछ ही देर में इजराइल पहुंच रहे हैं और जाहिर है वो तमाम सवाल जिनका जिक्र करुणा ने किया वो उनके सामने मुंह बाए खड़े हैं। राजधानी तेल अवीव पहुंचेंगे राष्ट्रपति बाइडेन। इजराइल हमास जंग के 12वें दिन बाइडेन का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। बाइडेन और पीएम नेतन्याहू के बीच बातचीत होगी और इस बातचीत का एक्सटेंशन नजर आना था जॉर्डन में, जो कि कैंसिल हो गया है, रद्द हो गया है। गाजा में अस्पताल पर हुए भीषण हमले के बाद जॉर्डन ने यह दौरा रद्द कर दिया। अब जो बाइडेन जॉर्डन नहीं जाएंगे, जहां पर उनकी जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला से मुलाकात होनी थी, मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी से वो मिलने वाले थे। अब ये मुलाकातें नहीं होंगी और सबसे अहम, फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने भी उनसे मुलाकात से इनकार कर दिया है। और हमास से जारी जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के इजराइल दौरे पर क्या असर हो सकता है, इस दौरे से लोगों को क्या उम्मीदें हैं, इसको समझ लीजिए। आपको ग्राफिक्स के जरिए कुछ डिटेल्स बताने की कोशिश करते हैं। बाइडेन का इजराइल दौरा, क्या होगा फैसला, यह सबसे बड़ा सवाल है। बंधकों की रिहाई के लिए कूटनीतिक समाधान संभव है। इस मुलाकात के बाद गाजा में मानवीय मदद को मंजूरी मिल सकती है। इजराइल के लिए अमेरिकी मदद की घोषणा भी संभव है। हमास के नेताओं पर प्रतिबंध का ऐलान इस मुलाकात के बाद संभव है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष झा तेल अवीव से वॉर जोन से लाइव जुड़े हुए हैं। मनीष, क्या इंफॉर्मेशन आ रही है, कब तक पहुंच सकते हैं जो बाइडेन? क्यों कहा जा रहा है कि कभी भी एयरफोर्स 1 लैंड कर सकता है तेल अवीव में?